अपने गार्डन में क्या करते हैं, फूल को लगाते हैं, जो कि हमारे घर की और शोभा बढ़ा देता है और पॉजिटिविटी लाता है। फूल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन अब इसके पार्ट क्या है और ये इसके साइंटिफिक बेसिस क्या है हम जानेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्ट्रक्चर और इवेंट हमने देखा कि जैसे ही प्लांट में फ्लावर खिलता है तो उसमें थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, डिफरेंशिएशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है। फ्लोरल प्रिमोडियम इनफ्लोरेसेंस वो फाउंड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर की कोढ़ी बनती है, उसके बाद वो उसमें से फूल निकलता है। फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, जो फ्लावर है वो मेल और फीमेल पार्ट है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट का होना ज़रूरी है। एंड्रोशियम जो होता है मेल पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। ये डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। एंड्रोशियम क्या क्या होता है, एंड्रोशियम में स्टेमेन होता है, रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। हम देखेंगे पहले मेल प्लांट में स्टेमेन को, माइक्रोस्पोरेंजियम को और पॉलन ग्रेन को। हम फिगर 2.24 में देख रहे हैं, दो पार्ट हैं फ्लावर के। टिपिकल स्टेमन में क्या क्या पार्ट होंगे, स्टेमन में लॉन्ग सिलेंडर स्टाल्क कॉल फिलामेंट। स्टेमन में क्या है, लॉन्ग स्टाल्क, इसका फिलामेंट है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल की तरह क्या है, फिलामेंट है। और टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर क्या है, ये है एंथर। जो प्रॉक्सिमल एंड है ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलमस, प्रॉक्सिमल एंड में थैलमस से अटैच होता है यहाँ पे। और द पेटल ऑफ द फ्लावर का जो पेटल है उससे अटैच होगा। लेंथ एंड स्टेमन वैरी करती है डिफरेंट फ्लावर में। हम अगर स्टेमन को कलेक्ट करें 10 फ्लावर के तो वो क्या करेंगे, तीनों स्पेसीज के स्टेमन जो है डिफरेंट होते हैं। एक स्लाइड में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे वेरिएशन होंगी शेप एंड साइज़ में। केयरफुल ऑब्जर्वेशन और करें स्टेमन का डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम नीट डायग्राम पाएंगे, उसके रेंज और शेप में कितने डिफरेंस होते हैं, अरेंजमेंट में कितने डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में एंथर क्या है, बाइलोब्ड ईच लोब हैविंग दो, इसमें दो थीकस होते हैं, इसीलिए इसको डाइथीकस बोलते हैं। दो थीका होने की वजह से डाइथीकस बोलते हैं। इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। देखते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं। अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। दो थीका को उसमें सेपरेट कर देता है। हम देखेंगे बहुत सारे टिश्यू हैं और उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में ऑफ एन एंथर। बाइलोब एंथर का क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखेंगे यहाँ से कट करने के बाद हम देखेंगे तो उसमें उसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। एंथर क्या है, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम यहाँ देखा जाए तो क्या है, 4 साइडेड है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। लोकेटेड होता है टू इन ईच लोब, ये एक लोब है और ये एक लोब है, इसीलिए लोकेटेड होता है 2 इन ईच लोब। देख रहे हैं हम लोग, एक ये और एक ये। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम, और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है, पॉलन सैक बन जाता है। पॉलन सैक से क्या प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू लेंथ ऑफ एन एंथर आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। और ये पूरा क्या होगा, ये सारे हैं बाइलोब्ड में पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पे, यहाँ से हम ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटें तो हमें क्या दिखेगा, 4 वॉल लेयर दिखाई देंगे। 4 वॉल लेयर क्या है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। 3 आउटर लेयर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और हेल्प करते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ताकि एंथर अच्छे से पॉलन को रिलीज़ करा सके। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको टेप्टम बोलते हैं। आउटर मीन्स अगर नीट एग्जाम में पूछ लिया आउटर मोस्ट वॉल लेयर इज टेप्टम तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है, इनर मोस्ट वॉल लेयर, इसको हम लोग टेप्टम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी है। क्या करता है टेप्टम, नरिश करता है, डेवलप जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। टेंस, ये जो टेप्टम के जो सेल्स होते हैं डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं और इसमें से एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पूछ सकता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए हर एक लाइन को असर्शन रीजन के फॉर्म में कोई भी लाइन को मॉडिफाई कर सकता है। हर एक लाइन को ध्यान से सुनिए। When the anther is young, एंथर जब यंग होगा, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल, इसको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। हम देखेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू यहाँ पे है, सेंटर में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है सेंटर में, जो कि होमोजीनस होता है, एक ही जैसे सेल्स का बना होता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज हेट्रोजीनियस सेल्स, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा, होमोजीनियस सेल्स, ये माइंड में रखना। होमोजीनियस सेल्स जिसको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ऑक्यूपाई मिडिल, नहीं यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मतलब एंथर का फॉर्मेशन को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एंथर जब डेवलप्ड हो जाता है तो सेल्स जो स्पोरोजेनस के होते हैं मियोटिक डिवीज़न करते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करने के लिए वो मियोटिक डिवीज़न कर सकते हैं। हमने देखा जो पॉलन ग्रेन होता है उसका एक्साइन पार्ट होता है। एक्साइन क्या करता है, वो स्पोरोपॉलिन का बना होता है, जो कि जितने भी हाई टेम्परेचर एसिड हो या बेस हो, कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। पॉलन ग्रेन के पास प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, मीन जर्म पोर होता है, जहाँ पे स्पोरोपॉलिन एब्सेंट होता है। जर्म पोर वो चीज़ होती है जहाँ पे मीन्स ओवा से मिल के वो फर्टिलाइजेशन करता है। पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व होता है। पॉलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं सालों साल तक, क्योंकि उसमें स्पोरोपॉलिन प्रेजेंट होता है। जो एक्साइन पार्ट है, आउटसाइड पार्ट है, वो क्या बहुत सारा पैटर्न और डिज़ाइन कंटेन करता है। इनर वाल पॉलन ग्रेन का उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। ये थिन कंटिन्यूस लेयर है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। साइटोप्लाज्म जो पॉलन ग्रेन का है किससे सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। स्पोरोपॉलिन कंटेन करता है 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बहुत ही बड़ा होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं, मतलब उसमें इतनी मात्रा प्रेजेंट फूड होती है कि वो वेजिटेटिव सेल इजीली उसमें फ्लोट कर सकता है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। लार्ज इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस है, किसी भी शेप में नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में है। जो जनरेटिव सेल है वो क्या है, छोटा सा है। हम यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं, जनरेटिव सेल स्मॉल है, फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट कर रहा है। इसकी क्या है, स्पिंडल शेप्ड है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप का हम देख ही रहे हैं, और उसमें डेंस बहुत सारा साइटोप्लाज्म है गाढ़ा, और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। वो क्या है, स्पिंडल, इसमें 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, पॉलन ग्रेन
2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इन द रिमेनिंग स्पेसीज, दूसरे स्पेसीज में जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द मीन्स 60% एंजियोस्पर्म ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन सेल एट 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। लेकिन रिमेनिंग स्पेसीज में मीन्स 40% में जो जनरेटिव सेल डिवाइड होती है माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीज़न होंगे। माइटोटिक डिवीज़न जो इक्वल डिवीज़न होता है क्या करेगा, 2 मेल गैमेट देगा बिफोर पोलन ग्रेन शेड। 2 मेल गैमेट में वो टूटेंगे, बनेंगे, फिर 3 सेल स्टेज हो जाएगा। 60% में 2 सेल स्टेज होता है, लेकिन 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज कंडीशन हो जाता है। पोलन ग्रेन बहुत सारे स्पेसीज में एलर्जी फॉर्म करते हैं, ब्रोंकाइल एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जन्म देता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा ब्रोंक्यूली में प्रॉब्लम देगा और एल्वेलाई में प्रॉब्लम देगा। ये प्रेजेंट होते हैं जैसे हम सांस लेंगे, सांस लेने के साथ हमारे ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी जाएगा। क्योंकि पोलन ग्रेन इतना छोटा होता है, फिर वो क्या करता है, हमें मीन्स लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम को जन्म दे देता है। इट में मेंशन पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जब आए इंडिया में, इम्पोर्टेड जब हुए वीट उसके साथ आए, वो क्या किए, बहुत सारे पोलन एलर्जी को कॉज कर दिए। पोलन ग्रेन क्या होता है, रिच है न्यूट्रिएंट में। इट हैज़ बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। मीन्स इसमें बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। इसमें ये एथलीट जो होते हैं इसको फूड सप्लीमेंट में यूज़ करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। पोलन कंजप्शन हैज़ बिकम क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। मीन्स इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि वो एथलीट के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ कर देता है और रेस हॉर्स में भी यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी फ़ोटो, कितने बी पोलन, द एनर्जी शेक, बी पोलन क्रीम, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, हमारे बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसीलिए इसको टैबलेट फॉर्म में भी बेचा जाता है। when once they shed, pollen grain have to land on the stigma। जैसे ही वो शेड कर जाएगा उसका पूरा पार्ट, फिर पोलन जो है स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, जब तक कि ये अपनी वाइबिलिटी ना खो दे। मीन्स उसका फर्टिलाइजेशन पीरियड भी होता है, वहाँ तक उसको अपने आप में वो करना है कि तब तक वो शेड हो जाए, उसके बाद ओवा से मिलके वो फर्टिलाइजेशन कर सके। हम कितने समय तक देखेंगे पोलन ग्रेन जिंदा रह सकता है, उसकी वेबिलिटी प्रेजेंट रहेगी। पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वेबल हाई वेरिएबल, ये अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। जैसे कि राइस एंड वीट में पोलन ग्रेन लूज 30 मिनट्स में ही अपना वेबिलिटी लूज़ कर देता है, जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको लूज़ कर देता है। लेकिन जैसे कि कुछ मेंबर में रोजेसी, ल्यूमिनेसी, सोलेनेसी में क्या होता है, उसकी वेबिलिटी मंथ तक रहती है। कैसे हमने सुना है कि जो पोलन ग्रेन है उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरिंग सीमेन, जैसे एनिमल के सीमेन को स्टोर करके रखा जाता है, वैसे ही पोलन ग्रेन के स्टेमन को भी स्टोर करके लिक्विड नाइट्रोजन में सालों साल तक -196 डिग्री सेल्सियस में। ऐसे स्टोर्ड पोलन जो होते हैं इसको हम लोग पोलन बैंक की तरह यूज़ करते हैं, जो कि मीन्स पोलन बैंक सिमिलर होते हैं सीड बैंक की तरह इन क्रॉप ब्रीडिंग। और ये क्या होते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन देखेंगे, जो पिस्टल होता है, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड इम्ब्रोसैक, इसको हम पढ़ेंगे। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। गाइनोशियम कंसिस्ट करता है सिंगल पिस्टल, अगर कंटेन करेगा तो मोनोकार्पेली बोलेंगे, और बहुत सारे पिस्टल को कंटेन करेगा तो मल्टीकार्पेली बोलेंगे। देयर आर मोर देन वन, यहाँ अगर एक से ज़्यादा है तो हम लोग मल्टीकार्पेली बोल देते हैं। अगर पिस्टल फ्यूज़ हो जाते हैं तो सिनकार्पस बोलते हैं, और अगर फ्री रहेंगे तो एपोकार्पस बोलेंगे। फ्यूज्ड हैं तो सिन, फ्री हैं तो एपोकार्पस। हर पिस्टल के पास तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल, ओवरी, उसका भी हम डायग्राम देखेंगे। स्टिग्मा पे क्या होता है, ये क्या होता है, इस पर पोलन ग्रेन आके गिरता है। स्टाइल क्या होता है, इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल पाथ, एक लंबा सा सिलेंडर की तरह, डंडे की तरह होता है। और फिर क्या होता है, इन द बेसल बल्गी पार्ट ऑफ द पिस्टल, एक फुला हुआ पार्ट जो होता है उसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी लोक्यूल होता है, कैविटी की तरह बना होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन जाके लैंड होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। प्लेसेंटा लोकेटेड होता है ओवरियन कैविटी में। प्लेसेंटा ही नरिशमेंट करता है, जैसे माँ का प्लेसेंटा होता है वैसे ही प्लांट का प्लेसेंटा होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा। रिकॉल किया जाए तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा क्या होता है, आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं बताती हूँ। प्लेसेंटा वो होता है जैसे कि एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को, मदर से अटैच करके बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वही प्लेसेंटा होता है। जैसे कि एनिमल में होता है, ह्यूमन में होता है, वैसे ही ये प्लांट में भी होता है। जो प्लेसेंटा है वो मेगास्पोरेंजिया है, जिसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जो है इन एन ओवरी, एक सीड से होगा तो वीट होगा, वीट, पैडी, मैंगो, बहुत सारे सीड होंगे तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स होंगे। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। लेटस हम देखते हैं कि फैमिलाइज और स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी बोलते हैं, एग्जाम में ओव्यूल ना बोल के मेगास्पोरेंजियम पूछ सकता है, बोल सकता है। ओव्यूल क्या है या मेगास्पोरेंजियम क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टालकॉल फ्यूनिकल, जिसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल हाइलम। जो बॉडी है ओव्यूल का फ्यूज़ करता है फ्यूनिकल से, जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। हाइलम रिप्रेजेंट क्या करता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओवेफ देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन कौन वो करता है, हाइलम रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन। और हाइलम क्या होता है, हाइलम में ओव्यूल फ्यूज हो जाता है जब फ्यूनिकल के साथ, उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्यूगमेंट इन सर्कल द न्यूक्लियस एट द टिप, स्मॉल ओपनिंग कॉल माइक्रोपाइल। इंट्यूगमेंट क्या होता है, वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ओव्यूल का। ओव्यूल के पास हम देखेंगे टिप पे क्या होता है, न्यूक्लियस के स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल जहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में चैलेजा होता है जो कि बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल है। इनक्लोज्ड विद इन द इंट्यूगमेंट इज अ मास ऑफ सेल। इनक्लोज है इंट्यूगमेंट में मास ऑफ सेल, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल ऑफ न्यूक्लियस हैज़ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूक्लियस का जो सेल है उसमें अबंडेंट बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। लोकेटेड एट द इज द एम्ब्रियो और द फीमेल
न्यू लोकेशन जहाँ पे होता है न्यूक्लियस का वो क्या है, इम्ब्रो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल इम्ब्रो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल के पास जनरली सिंगल इम्ब्रो सैक होता है जो कि मेगास्पोर से फॉर्म होता है। ओव्यूल के पास क्या है, सिंगल इम्ब्रो सैक है जो कि यहाँ से फॉर्म होता है मेगास्पोर से। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जहाँ से फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर का होता है, मेगास्पोर मदर सेल से, उसी को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स जेनेसिस स्पोर, मेगास्पोर का सिंथेसिस जहाँ से होता है। ओव्यूल्स के पास जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन पे क्या होता है, सिंगल मेगास्पोर ओव्यूल जनरली ओव्यूल यहीं पे डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, कहाँ पे डिफरेंशिएट होता है, मेगास्पोर मदर सेल में, माइक्रोपाइलर रीजन पे। मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन पे डिफरेंशिएट होता है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, कहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे न्यूसेलस है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, मेगास्पोर टेट्राड, ये न्यूसेलस। माइक्रोपाइलर एंड मेगास्पोर टेट्राड 4 में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। यहाँ पे डाइड से ट्राइड बन रहा है, टेट्राड बन रहा है। मेगास्पोर मदर सेल का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पहले सिंगल है, फिर वहाँ से 2 हुआ, फिर वहाँ से 4 हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे 2 है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया। यहाँ पे सिनर्जिड्स एक सेल, सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और एंटीपोडल सेल्स हैं चैलेजल में। फिर ये क्या है, ये डायग्राम को इस साइड उल्टा दिखा गया, ये चैलेजल इंड एंटीपोडल फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड्स है, ये एग है, सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है। माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूक्लियस के क्या है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम यहाँ पे देखें कि ये माइक्रोपाइलर रीजन है और वो वहाँ पे ओवरी डिफरेंशिएट होती है माइक्रोपाइलर रीजन में, जिसके पास लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन जिसमें होता है इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल का क्या इम्पोर्टेंस है मियोसिस में, मियोसिस क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर मीन्स एक सेल से 4 डिफरेंशिएट हो जाएंगे, रिडक्शन डिवीज़न हो जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे मेजॉरिटी है फ्लावरिंग प्लांट्स का। वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, मेगास्पोर एक फंक्शनल होता है और 3 क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड, इसमें सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड हो जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट इम्ब्रो सैक में। इस मेथड को वो बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड द पॉलीप्लॉइडी क्या होगी न्यूक्लियस की फंक्शनल मेगास्पोर में। हम आगे पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का माइटोटिकली डिवाइड होगा। तो चलिए हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रो सैक बहुत ही डिटेल में। जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का डिवाइड होता है माइटोटिकली। हमने देखा था फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेगा, उसमें से फिर माइटोटिकली मीन्स क्या होता है, इक्वल डिवीजन फॉर्म करेगा। 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, फॉर्म करेंगे, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट इम्ब्रो सैक। 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीज़न से क्या होता है, 4 न्यूक्लिएट बनते हैं, फिर 8 न्यूक्लिएट बनते हैं इम्ब्रो सैक में। हमने देखा, इंटरेस्टिंग है ये बातें कि माइटोटिक डिवीज़न स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है।
दैट इज़ फ्लू न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। स्ट्रिक्टली फ्लू न्यूक्लियर, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर डिवीज़न है वो इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। 8 न्यूक्लियर स्टेज हो जाता है सेल वॉल लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। क्या करता है, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ऑब्जर्व द डिफरेंसेस ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, जो 6 है 8 में से न्यूक्लियाई सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से और ऑर्गेनाइज होते हैं सेल में। रिमेनिंग न्यूक्लियाई, जो द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई है उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। फिर वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये लार्ज सेंट्रल सेल में सिचुएटेड होता है। हमने देखा फिलीफॉर्म अपैरेटस फॉर्म हो रहा है, फिलीफॉर्म अपैरेटस जैसे ऐसे है। और ये क्या है, सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड्स के बाद एक सेल है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। एक सेल है और ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, और इसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। और ये एंटीपोडल सेल है। हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है सेल का एम्ब्रियो सैक में। 3 सेल्स ग्रुप टुगेदर, माइक्रोपाइलर इंड पे 3 सेल ग्रुप में बने हैं। और उसको फिर क्या होगा, एक अपैरेटस को भी लेके, एक अपैरेटस कंसिस्ट करता है 2 सिनर्जिड्स को और एक सेल को। सिनर्जिड्स के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप पे, उसको हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, जो कि पोलन एंट्री को गाइड करता है सिनर्जिड्स में। 3 सेल्स दैट चैलेजल इंड्स आर कॉल्ड एंटीपोडल। 3 सेल चैलेजल इंड पे एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। टिपिकल एंजियोस्पर्म में के एम्ब्रियो सैक में मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट्स बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। देखिए हम गिनवाते हैं, इनको एक ही बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस है। 7 सेल्ड है एंड 8 न्यूक्लियस हैं। पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के फ्लावरिंग प्लांट में, जिसे पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। बोथ टाइप के गैमेट्स क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं। इनको पास लाया जाता है पॉलिनेशन के द्वारा। पॉलिनेशन वो मैकेनिज़्म है जिससे ऑब्जेक्ट के द्वारा पहुँचेंगे पॉलन ग्रेन को पहुँचाते हैं ओव्यूल तक। ट्रांसफ़र जब होता है पॉलन ग्रेन का, सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्लोरिंग प्लांट्स इवॉल्व होगा, अमेजिंग एरे और एडेप्टेशन करेगा, पॉलिनेशन को अचीव करेगा। एक्सटर्नल, दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। काइंड ऑफ पॉलिनेशन किस तरह के होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन के सोर्स पे डिपेंड करेंगे। पॉलिनेशन अचीव होंगे 3 टाइप्स में। ऑटोगैमी, जिसमें पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द फ्लावर, पॉलिनेशन फ्लावर में ही होगा। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of stigma of the same flower। एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर है, एक प्लांट है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है, तो क्या होगा, ये इसी फ्लावर स्टिग्मा एंथर, यहाँ से क्या हुआ, इसी में एंथर है और इसी में स्टिग्मा भी है। फिर क्या होगा, वहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। और फिर हम देखेंगे ऑटोगैमी सच एज रिक्वायर्ड इन पोलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली। द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एंथर स्टिग्मा को पास होना ज़रूरी है, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे कि वायोला कॉमन पैंसी बोलते हैं उसको, ऑक्जेलिस एंड कॉमनिलीना
प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, चैस्मोगैमस फ्लावर जो कि सिमिलर होंगे, जिसमें एक्सपोज होगा एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के पास होंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जैसे कि जो फ्लावर खुला ही नहीं होता है, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, सच फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होंगे। व्हेन एंथर डिहाइसेंस इनटू फ्लोरल बर्ड, जब एंथर डिहाइस करेंगे फ्लोरल बर्ड्स में, पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट, पोलन ग्रेन उसके कांटेक्ट में आ जाएगा विद द स्टिग्मा पॉलिनेशन को इफेक्ट करने के लिए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। फिर क्लिस्टोगैमस जो होता है क्लोज होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांसेस नहीं, एकदम बंद तरीके से होता है। क्लिस्टोग्लैमस जो फ्लावर होते हैं वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कीमत पे, अगर पॉलिनेशन एब्सेंट है तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कि क्लिस्टोगैमस एडवांटेजियस है या नॉन डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, और क्यों है ये एडवांटेजियस भी है क्योंकि उसमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थर्ड एजेंट की, ये खुद ही पॉलिनेट करवा लेता है, खुद ही अपने जनरेशन को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है कुछ समय के बाद जो है उसमें मीन्स डिफेक्ट आने लगते हैं उसके जनरेशन में, क्योंकि बहुत ही क्लोज रिलेटिव का यहाँ पे क्रॉसिंग होता है। जीनोटोगैमी क्या होता है? जीनोटोगैमी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन to the stigma of another flower of the same plant, another flower of the same plant। इसका मतलब ये है, ये प्लांट है, ये इसके लीफ है, ये एक और फूल है, इस फूल का ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल पार्ट सॉरी, ये क्या करता है मेल पार्ट, ये क्या पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ लैंड करता है, लैंड करने के बाद ये क्या करता है अपने फर्टिलाइजेशन करता है, स्टिग्मा स्टाइल मिलते हैं, एंथर और स्टिग्मा मिलते हैं। इन एंथर ये मतलब पॉलन ग्रेन क्या करता है स्टिग्मा पे गिरता है और ये ओव्यूल के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन करवाता है, इसे जीनोटोगैमी बोलते हैं। जेनेटिकली सिमिलर होगा ऑटोगैमी के, क्योंकि सेम फ्लावर से ही पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, इसीलिए क्या बोलते हैं जेनेटिकली सिमिलर है। ये बहुत बार नीट में पूछा गया है। जीनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे तो पूरा टोटली ही डिफरेंट है, ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पे जाता है, फिर क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से इस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ये ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग विच जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लाता है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बायोटिक एबायोटिक एजेंट होते हैं, जैसे बायोटिक 2 एबायोटिक एजेंट्स विंड और वाटर हैं, 1 बायोटिक एजेंट एनिमल है टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, बहुत सारे मेजॉरिटी प्लांट यूज़ करते हैं बायोटिक एजेंट का। स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूजेज एबायोटिक विंड और वाटर का यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है वो चांस फैक्टर है बोथ विंड और वाटर के लिए। टू कंपनसेट फॉर द अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। फ्लावर क्या करता है? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर ओवुलेशन, जैसे नंबर ऑफ ओव्यूल पॉलिनेशन के लिए अवेलेबल हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन, पॉलिनेशन विंड के द्वारा ज़्यादा ही कॉमन है अमंग एबायोटिक। वाटर और विंड में देखा जाए तो विंड का पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन है। विंड पॉलिनेशन
रिक्वायर करता है पॉलन ग्रेन जो कि लाइट होते हैं, लाइट नॉन स्टिकी होते हैं, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड करंट में। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, वेल एक्सपोज स्टेमन भी होते हैं उसमें। पॉलन ग्रेन इजली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, पॉलन ग्रेन हवा में इजीली बह जाते हैं। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजली ट्रैप एयरबॉर्न, ऑफन फेदरी स्टिग्मा इजीली ट्रैप्ड हो जाते हैं एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच, और विंड पॉलिनेटेड जो है उसमें सिंगल ओव्यूल हर एक ओवरी में होगा। न्यूमरस पैक्ड फ्लावर, हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्लावर कितने ज़्यादा नंबर में पैक्ड हैं। अब सिमिलर एग्जाम्पल इन द कॉर्न कॉब, द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलिनेशन। जो हम ये देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे हेरी टाइप बना हुआ है, उस ये स्टिग्मा और स्टाइल ही है जो कि फ्लोट होता है। विंड जब हवा बहती है तो उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन को ट्रैप करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। और पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में बहुत ही कॉमन है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही रेयर है वाटर पॉलिनेशन, और ये लिमिटेड है 30 जेनेरा तक ही, और मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में ही होता है। हम देखते हैं जैसे वाटर क्या है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेगुलर मोड है ट्रांसपोर्ट का फॉर द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में द लोअर प्लांट ग्रुप जैसे कि एल्गे, ब्रायो एंड टेरिडो में, ये इसमें होता है वाटर पॉलिनेशन। लोअर प्लांट ग्रुप एल्गे, ब्रायो, टेरिडो में, जिम्नोस्पर्म में बहुत ही कम होता है। ये हमें ये भरोसा है कि जैसे कि सम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, द डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नीड है वाटर की वो क्या पॉलिनेशन कराना है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल एंड मेल गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन तब जाके होता है। जैसे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे कि वेलिशनेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर में ग्रो करेंगे, और मराइन में जैसे कि जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज़ वाटर, जो जरूरी नहीं है कि जो पानी में रहें तो क्या करते हैं, पानी में है तो वो वाटर पॉलिनेशन ही कराएं। जो पानी में रहते हैं वो विंड पॉलिनेशन से भी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। जैसे VH क्या है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। और हम देखते हैं कि जूस्टेरा मराइन क्या है, मराइन सी ग्रास, मराइन सी ग्रास है जूस्टेरा। वेलिशनेरिया एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर है, जूस्टेरा क्या है, मराइन है। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली हैं। एक्वाटिक प्लांट ये है वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली है। फ्लावर्स emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind in most of the land। जैसे कि बहुत सारे लैंड प्लांट में पॉलिनेशन होता है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, वैसे ही इसके फ्लावर जो है, इसके फ्लावर पानी के ऊपर तैरते हैं, तो इससे विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। वेलिशनेरिया में जो फ्लावर होते हैं रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टाल, वेलिशनेरिया जो पानी के अंदर रहता है, ये फ्लावर है वेलिशनेरिया, और इसका जो प्लांट पार्ट है रीच द लॉन्ग स्टाल एंड द मेल फ्लावर ऑफ द रिलीज्ड ऑन, ये लॉन्ग पानी के ऊपर तैरते हुए ये जाता है, फिर ये जो पॉलन ग्रेन आता है उस पर जाके जुड़ जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की तरफ ये तैर रहा है और ये भी पानी पे तैर रहा है, तो ये दोनों मिलने के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट, पानी से ही वो बहाव होता है। ये क्या है, वेलिशनेरिया और हाइड्रिला था, फ्रेश वाटर में होता है पॉलिनेशन, लेकिन इसका वेलिशनेरिया का ये दूसरा केस बताया गया है कि इस पे जो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर पानी पे इमर्ज करते हैं और वो मर्ज हो जाते हैं, इससे पॉलिनेशन होता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फ्लावर फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा इन द ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे कि सी ग्रासेस हैं। फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इनटू वाटर, फीमेल फ्लावर पानी पे तैरती है एंड द पॉलन ग्रेन रिलीज इनसाइड द वाटर, वो पानी पे फीमेल फ्लावर पानी पे तैरती है और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं पानी के अंदर,
पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पेसीज, पोलन ग्रेन बहुत सारी स्पेसीज में से लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होंगे, कैरिड होंगे पानी के अंदर, सम कुछ इसमें से रीच करेगा, अच्छी पॉलिनेट कर लेगा। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पेसीज बोथ पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड। वाटर पॉलिनेटेड स्पेसीज में क्या होता है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है वेटिंग बाई म्यूसिलिनियस कवरिंग के द्वारा। बोथ वाटर पॉलिनेट आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बहुत ही कलरफुल भी नहीं होता है, नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल्स, मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर एनिमल का यूज़ करती है, जैसे कि बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, फ्लाइज हो गया, बेटल्स हो गया, वॉस्प हो, एंट हो गया, मोथ हो गया, बर्ड्स हो गया, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द एनिमल में एंड इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम primates, lemurs, arboreal tree dwelling rodents or even reptiles, chico lizard and garden lizard have been reported as pollinator in some species। कुछ स्पेसीज हैं, प्राइमेट्स, लीमर, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स भी हैं, इसमें जीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड भी हैं जो कि पॉलिनेट कराते हैं। फ्लावर्स ऑफ एनिमल pollinated plants specially adapted for a particular species of animal, मीन्स पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ एनिमल के लिए फ्लावर क्या होता है कि उस पर डिपेंड करता है कि यही उसको पॉलिनेट करा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड में क्या होता है, लार्ज उसके फ्लावर कलरफुल होंगे, लार्ज होंगे, स्मेल होगी उसमें, रिच नेक्टर, उसमें मधु हनी भी ज़्यादा रहेगा अमाउंट में। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स क्या है स्मॉल है, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक द इन, गुच्छे में रहेंगे। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर लाइक कलर, एनिमल कैसे अट्रैक्ट होंगे, उसके फ्लावर को कलर के देख के और उसके महक सुगंध से। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेटेड, वो फ्लावर जो कि पॉलिनेट होते हैं फ्लाइज और बीटल्स से सीक्रेट करते हैं फाउल ऑर्डर, गंदी बदबू वाली चीज़ मीन्स स्मेल आती है उसमें से, अट्रैक्ट करते हैं इस एनिमल को टू, कौन से, फ्लाइज और बीज, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड, उसको क्या करता है कि अगर वो पॉलिनेट कराएगा एनिमल तो उसके बदले में प्लांट भी उसको कुछ प्रोवाइड करेगा। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन जो फ्लोरल रिवार्ड है, जब उसका पॉलिनेट करवाते हैं तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन प्लांट देता है। हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर दैट एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर, और उसके कॉन्टैक्ट में आके उसको पॉलिनेट कराएगा जो फ्लावर होंगे। एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन, उसके बाद उसके ऊपर बैठेगा तो एक कोटिंग मिल जाएगी एनिमल्स की, एनिमल्स को कि वहाँ पे बैठेगा, फिर वो उसके कांटेक्ट में आएगा उससे, और मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन होगा और वहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जनरली स्टिकी होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। जब एनिमल कैरी करता है पॉलिन ऑन इट कम इन कांटेक्ट विद दिस इट ब्रिंग पॉलिनेशन इससे होगा। कुछ स्पेसीज में फ्लोरल रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू, मतलब ऐसे कुछ प्लांट है जिससे कि अगर वो पॉलिनेट कराता है तो उसको एनिमल पॉलिनेट कराता है तो एनिमल को अंडा अपना रखने के लिए सहायता मिलता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमॉर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ, जो फ्लावर है अमॉर्फोफेलस, फ्लावर उसका 6 फीट हाइट में है। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मॉथ और प्लांट युक्का में। बोथ स्पेसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करेंगे विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के दौरान। द मोथ डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, मोथ क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे अपने एग को लोक्यूल, जो उसका जो यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर में कोई थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पे अपने मोथ अपने एग को वहाँ पे डिपॉजिट कर देगा।
इन टर्न फ्लावर्स पॉलिन, और इससे क्या होगा, उसके बदले में फ्लावर जो है पॉलिनेट हो जाएगा मोथ के द्वारा। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जो लार्वा है मोथ का एक के कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कुछ फ्लावर हैं फ्लावरिंग प्लांट, कुकुम्बर, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज़, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना। हम देखेंगे, मीन्स हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉलिनेट होती हैं, इनका क्या प्रोसेस है पॉलिनेशन का। हम देखते हैं कि नेक्टर रोबर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपना रिवॉर्ड तो ले लेते हैं लेकिन उसको पॉलिनेट नहीं करते हैं। इसीलिए सूडो कॉपुलेशन का भी एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जो कि हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, अब देखेंगे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रोड्यूस करती हैं hermaphrodite फ्लावर। Pollens are likely to come in contact with the stigma of the same flower. hermaphrodite क्या होता है इसके बारे में हम hermaphrodite मीन्स मेल और फीमेल सेम में रहते हैं, एक ही प्लांट में है, एक ही प्लांट में मीन्स एक ही फ्लावर पे है। और होमोफ्रोडाइट मीन्स मेल अलग पार्ट में है और फीमेल अलग में। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर देता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन फ्लावर्स have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। फ्लावर में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं कि जो कि डिस्करेज करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को और इनकरेज करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। कुछ प्लांट्स में जो स्टिग्मा स्टाइल है वो सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। स्टिग्मा अलग टाइम पे स्टिग्मा अलग टाइम पे फर्टिलाइज होना चाह रहा है और पॉलन की अलग टाइम पे, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है उसका। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, मतलब पॉलन पहले रिलीज हो जाएगा स्टिग्मा के पहले, या तो स्टिग्मा या तो पॉलिन मीन्स इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो उस कुछ पार्ट में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे रखे रहते हैं, तो पॉलन इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, स्टिग्मा के मेल पार्ट फीमेल पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। इसीलिए क्या करते हैं ये ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को मीन्स हटा के यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। थर्ड डिवाइस क्या है जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, वो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो क्या करते हैं, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स सिंगल फ्लावर, मेल एक ही पे है और फीमेल एक ही प्लांट, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। बोथ अगर मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे सेम में, जैसे कास्टर और मेज है, वो कंडीशन क्या होगी, मोनोसियस। अगर ये प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी, मीन्स जो कास्टर और मेज है उसमें मोनोसियस, वो मोनोसियस कंडीशन है, इसमें ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों ही प्रिवेंट करता है। सेवरल स्पेसीज जैसे पपाया मेल एंड फीमेल प्लांट डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं, और डायोसियस मीन्स मेल और फीमेल प्लांट डिफरेंट प्लांट में होते हैं। दिस कंडीशन ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी को भी इसमें ये भी प्रिवेंट करता है। मोनोसियस में ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है लेकिन जिनेटोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि एक ही पे प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल। और और ये जो है डायोसियस जो है पपाया और डेट पाल्म, ये क्या करता है, वो दोनों को प्रिवेंट करता है, ऑटो एंड जिनेटोगैमी को।
pollen pistil interaction हम देखेंगे. Pollen does not guarantee transfer of right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. पॉलिनेशन क्या करता है, जैसे पॉलिनेशन की गारंटी नहीं है कि राइट टाइप के ही स्टिग्मा उस पर राइट टाइप पे ही पॉलन ग्रेन गिरेंगे, कॉम्पेटेबल होंगे. पॉलिनेशन रॉन्ग टाइप का दूसरे स्पेसिस से आ सकता है तो क्या करता है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबल बन जाता है. मीन्स हम क्या करते हैं, एक ही जैसे के साथ रहना चाहते हैं, दूसरे स्पेसिस के साथ तो रहना नहीं चाहेंगे. जैसे अगर मीटिंग हो रहा है तो ह्यूमन का मीटिंग मंकी के साथ नहीं हो सकता है. इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी है जो पॉलिनेशन है, हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन का ह्यूमन से होता है फर्टिलाइजेशन, वैसे ही देखा जाए तो प्लांट में भी होता है. स्पेसीज सेम होने चाहिए, स्पेसीज डिफरेंट भी हैं तो भी उसमें अलग अलग तरीके का प्रोसेस होता है. जो पिस्टल है उसकी एबिलिटी क्या होती है, रिकॉग्नाइज करता है पॉलन को कि राइट टाइप है, कॉम्पेटेबल है या फिर इनकॉम्पेटेबल है. अगर राइट टाइप का है तो पॉलन उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को प्रमोट करता है. जैसे हम क्या करते हैं, जब शादी करने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे कॉम्पेटेबल है या नहीं या फिर इनकॉम्पेटेबल है. उसके बाद ही हमारी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट होती है, फिर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं. वैसे ही प्लांट भी होते हैं. पॉलन अगर रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल जो है रिजेक्ट करेगा पॉलन को, प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन द स्टिग्मा और द पॉलन ग्रेन ग्रोथ इन द स्टाइल. उसका ग्रोथ नहीं होगा, प्रिवेंट कर देगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा. जो एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाई इट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल. ये क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस डायलॉग मीन वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि करेगी या नहीं, वो उस पर डिपेंड करेगा, उस पर के साथ कॉम्पेटेबल है या नहीं. जो डायलॉग है वो केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू होता है. इन रिसेंट ईयर में देखा जाए तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एक डायलॉग इन दोनों के बीच में बोला जाता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का, ये केमिकल के थ्रू होता है. एज मेंशन अर्लियर, पहले से ये मेंशन है कि जैसे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे पॉलन ट्यूब विच ऑफ द पॉलन जम के थ्रू जो कंटेन है पॉलन ग्रेन का मूव इनटू द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल. पॉलन ट्यूब ग्रो होगा टिश्यू, स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू रीच करेगा ओवरी में. You would recall that in some plants, कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन 2 सेल कंडीशन पे ही शेड हो जाते हैं. वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव प्लांट 60% में होता है, 40% में 3 सेल कंडीशन पे शेड होते हैं. ऐसे टाइप में क्या होता है, जो 2 सेल कंडीशन में सेट हो जाते हैं, जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो डिवाइड करेंगे और फॉर्म करेंगे 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में स्टिग्मा और स्टाइल में इन प्लांट जैसे कि पॉलन ग्रेन 3 सेल कंडीशन में अगर सेट होता है, पॉलन कैरी द 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग. पॉलन ट्यूब क्या करेगा, 2 मेल गैमेट बिगिनिंग से ही कंटेन करेगा. और जो पॉलन ट्यूब होता है रीच करता है ओवरी के साथ, इंटर कर देगा ओव्यूल में, रीच करेगा माइक्रोट्यूबुल में और उसके बाद इंटर कर जाएगा सिनर्जी में फिलोफोम अपैरेटस के. मेनी रिसेंट स्टडीज़ में शो की गई फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जीज गार्ड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. जितने भी जो रिसेंट ईयर में स्टडी की, जो फिलीफॉर्म अपैरेटस वो क्या करता है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को. इस इवेंट में देखा जाए पॉलन डिपॉजिट्स ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल. ऐसे देखा जाए कि पॉलन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे जब तक पॉलन ट्यूब्स इंटर द ओव्यूल, जब तक वो पॉलन ट्यूब इंटर नहीं कर जाता है ओव्यूल में. टुगेदर रिफर्स एज पॉलन पिस्टल. और ये इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है. पॉइंटेड अर्लियर हमने देखा पॉलन इज अ डायनेमिक प्रोसेस.
ये क्या है, दोनों डायनेमिक है, एक ही संग होता है। इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इग्निशन, इसको प्रमोट करेगा या उसको रोकेगा। जो नॉलेज हमने गेन किया इस प्लांट ब्रीडर के मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल वेरी इज इवन इनकॉम्पेटेबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। मतलब ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की बात को ला दे रहे हैं कि इससे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, अगर पिस्टल जो है नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए तो भी उसे किसी तरीके से पॉलन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये मीन्स कुछ केमिकल का यूज़ करके, जैसे कि हमारे उसमें अगर कोई मैरिज नहीं करना चाह रहा है तो उसको किसी ना किसी तरीके से उसके मैरिज के लिए उसको रेडी करेंगे लोग। वैसे ये भी है। एज यू शैल लर्न इन दिस चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग 9, जो कि अब कर चुका है प्लांट ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सुपीरियर वैराइटीज़ क्या है, क्या होती है, हम अपने आर्टिफिशियली सुपीरियर वैराइटीज़ का यूज़ करते हैं। हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के बारे में सुना है, अब हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे हमें अप्रोच लगाते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, बहुत सारे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है कि डिज़ायर पोलन ग्रेन यूज़ हो पॉलिनेशन में, एंड द स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो कंटामिनेट ना हो, अनवांटेड पॉलिनेशन से कंटामिनेट ना हो। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, फीमेल पेरेंट है तो अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल और फीमेल दोनों है तो रिमूव कर देते हैं एंथर फ्रॉम द फीमेल फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइसेंस, जब तक कि वो एंथर डिहाइसेंस मीन्स पॉलिनेशन उसमें पॉलन ग्रेन उसमें डेवलप्ड हो, उससे पहले ही एंथर को हटा देते हैं फोर्सेप्स के द्वारा। इसको हम लोग इस इमस्कुलेशन बोलते हैं। इमस्कुलेटेड फ्लावर्स को फिर हम कवर कर देते हैं सुटेबल साइज़ के बटर पेपर से, ताकि उसमें प्रिवेंशन हो, कंटामिनेट ना हो, उसको अनवांटेड पॉलन से बचा के रखा जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बैगिंग करते हैं, जब उसको हम बैग से ढकते हैं बटर पेपर से। व्हेन द स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा बैग फ्लावर की रिसेप्टिविटी मीन्स वो रिसेप्ट करने के लिए जब मेच्योर हो जाती है तो मेच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके मेल पेरेंट से डस्ट कर दिया जाता है स्टिग्मा के ऊपर और फ्लावर को रिबैक कर दिया जाता है। फ्रूट, उसके बाद हम फ्रूट की डेवलपमेंट का इंतज़ार करते हैं। जब फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो फिर क्या होता है, नो मस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एक में फ्लावर में हो और फीमेल एक पार्ट में हो, अलग अलग पार्ट में मेल और फीमेल प्रोड्यूस हो, खिला हुआ हो। द फीमेल फ्लावर आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, और फीमेल फ्लावर को बैग कर दिया जाएगा जब तक पहले ही कि जब तक फ्लावर खुले ना उसके पहले उसको ढक देना चाहिए। व्हेन द स्टिग्मा मीन्स बटर पेपर से स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, स्टिग्मा रिसेप्ट करने के लिए अगर कैपेबल हो जाती है, पॉलन को कैरी किया जाता है डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन उसको छिड़का जाता है और फिर उसको रीबैक कर दिया, फिर से उसको बांध दिया जाता है बैग मीन्स पेपर बटर कप से। डबल फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं आफ्टर इंटरिंग, जब हमारे पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स में इंटर करेगा सिनर्जिड्स में, फिर पॉलन ट्यूब रिलीज़ करेगा 2 मेल गैमेट्स को इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। एक मेल गैमेट्स मूव करेगा एक सेल की तरफ, फ्यूज़ हो जाएगा न्यूक्लियस से, एक मेल गैमेट मूव करेगा एक सेल के और फ्यूज़ हो जाएगा न्यूक्लियस में। इसके बाद सिनगैमी कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होता है, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, द जाइगोट। द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो मेल गैमेट है मूव करेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में, फ्यूज़ हो जाएंगे उसमें और प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्रोड्यूस करेंगे। ये इन्वॉल्व करता है फ्यूज़न ऑफ द 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियड इन टर्म ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न। फिर क्या होता है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे जाइगोट
देखने को मिलता है। 2n+n बन के 2n, ये 2n पहले से है, एक n आ रहा है तो 3n बन जाता है। 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे होता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये यूनिक इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट में। सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है और डेवलप्ड हो जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाने के बाद एंडोस्पर्म में डेवलप्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, और ये फिर क्या करेगा, जाइगोट डेवलप्ड हो जाएगा एम्ब्रॉय में, और ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, ओवरी इनटू फ्रूट्स आर कलेक्टिवली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम देखते हैं इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट से क्या होता है, यही क्या करता है, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा। क्यों ऐसा, जो प्राइमरी स्पर्म है वो क्या करेगा, रिपीटेडली डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा डिप्लॉयड इंडोस्पर्म टिश्यू। जो इस सेल के जो टिश्यू हैं वो फिल्ड होंगे रिजर्व फूड मटेरियल से और यूज़ करेंगे न्यूट्रिशन उस डेवलपिंग एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट में। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न होगा उसमें, और ये क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कराएगा। इसको हम लोग इंडोस्पर्म डेवलपमेंट बोलते हैं या फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं। जो सेल वॉल फॉर्मेशन है ऑकर होगा उसमें, इंडोस्पर्म सेलुलर बन जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बिकम सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, और फ्री न्यूक्लियाई क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे, सेलुलराइजेशन के पहले ही डेवलप हो जाएंगे और तेज़ी से अलग हो जाएंगे। जो कोकोनट वाटर है, टेंडर कोकोनट से जो आता है वो फैमिलियर होता है इससे, नथिंग, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म ही उसका होता है। जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए सब लोग बोलते हैं जो नारियल पानी होता है बहुत ही हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है ज़्यादा अमाउंट में। सराउंडिंग वाइट कर्नल इज़, और जो वाइट कर्नल उसके सराउंडिंग किनारे किनारे होते हैं उसको सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। इंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, कंज्यूम है डेवलपिंग एम्ब्रॉय से पी ग्राउंडनट बीन्स बिफोर सीड मैचुरेशन, और ये क्या होता है, परसिस्ट इन मैच्योर सीड कास्टर एंड कोकोनट यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कास्टर पीस बीन्स। उसके बाद हम देखेंगे कि इस केस में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट बताया गया कि हम ऐसे कर सकते हैं। एम्ब्रॉय के बारे में पढ़ेंगे हम। एम्ब्रॉय क्या होता है, डेवलप्ड होगा माइक्रोपाइलर इंड के साइड में डेवलप्ड होगा। एम्ब्रॉय सैक जहाँ पे होता है, जाइगोट सिचुएटेड जहाँ पे होता है। बहुत सारे जाइगोट डिवाइड होते हैं जब इंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ये एक एडेप्टेशन है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय को। सीड्स डिफर होंगे। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रॉय डेवलपमेंट एम्ब्रोजनी बोलते हैं, सिमिलर इन बोथ, मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में सिमिलर है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रोजनी डाइकोटिलेशन एम्ब्रॉय, ये फिगर को दिखाया गया है यहाँ पे 3 कीमत, मतलब कि कैसे ये डिफर करता है डाइकोटिलेशन एम्ब्रॉय। जो जाइगोट है, जाइगोट से क्या करेगा, प्रो एम्ब्रॉय बनेगा, और जो वो प्रो एम्ब्रॉय क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर में पहले डेवलप्ड होगा, फिर वो हार्ट शेप में डेवलप्ड हो जा रहा है, ग्लोबुलर से हार्ट शेप में, फिर वो मैच्योर बन जा रहा है, मैच्योर एम्ब्रॉय बन रहा है। और टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रॉय कंसिस्ट करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडन को। डाइकॉट है इसीलिए 2 कॉटिलेडन वो करेगा, कंटेन करेगा। जो पोर्शन हम है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन उसको हम लोग इपीकॉटिल बोलते हैं, जो टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल को और द रूट टिप को। इपीकॉटिलेडन से क्या होगा, प्लूम्यूल बनेगा, और प्लूम्यूल ही क्या होता है, रूट स्टेम टिप होता है। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज हाइपोकॉटिल, जो टर्मिनेट होता है लोअर इंड एंड लोअर इंड पे टर्मिनेट होगा रेडिकल और रूट कैप। द रूट टिप इज कवर्ड विथ अ रूट कैप, रूट टिप कवर्ड होता है रूट कैप से।
अगर हम मोनोकॉट को देखें तो उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडन होता है इसको लोग स्क्यूटिलम बोलते हैं, जो कि सिट्यूटेड होता है एक साइड में इम्ब्रोनल एक्सिस में। इसके लोअर एंड में देखिए इम्ब्रोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल और रूट कैप इनक्लोज अनडिफरेंशिएटेड सीट। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंशिएटेड नहीं है उसको हम लोग कोलियोराइजा बोलते हैं। जो पोर्शन है इम्ब्रोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटिलम, जो ऊपर की साइड में है जिससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इपिकॉटिल बोलते हैं। इपिकॉटिल शूट एपेक्स मीन्स वो स्टेम का फॉर्मेशन करता है और लीफ उसमें से निकलता है, जिसको हम लोग कोलेप्टाइल बोलेंगे। सीड को हम सूट की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म में सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कि ओव्यूल जो है फर्टिलाइज हो गए। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, सीड्स फॉर्म होंगे इनसाइड फ्रूट के अंदर। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सीड टिपिकली कंसिस्ट होता है सीड को, कॉटिलेडन एंड एन इम्ब्रोन। जो कॉटिलेडन्स है इम्ब्रोय का सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थिक है, स्वॉलन है, क्योंकि उसमें फूड जो है कंटेन करके रखता है। हम देखते हैं कि जो दाल की खेती होती है तो उसके अगर ये रूट को देखा जाए तो उसमें हम देखेंगे स्वॉलन होगा, क्योंकि उसमें लीग्यूम्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया जो है यूज़फुल रिएक्शन करके उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मैच्योर सीड जैसे कि नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड्स में रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता है, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। जैसे पी ग्राउंडनट हो गया, एल्बुमिनस सीड्स, और एल्बुमिनस सीड्स हम देखा जाए तो कम्प्लीटली नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं। वीट, मेज, बार्ले, कास्टर ओकेजनली इन सम सीड्स जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट। रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो परसिस्टेंस, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस मतलब एक थिन लेयर होगा न्यूट्रिटिव टिश्यू का जो सराउंड करेगा एम्ब्रियो का कुछ सीड्स में, और डेवलप्ड होगा न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल है उसका न्यूक्लियस से डेवलपमेंट होता है, इसीलिए उसको हम उसको रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ब्लैक पेपर और बीट में। इंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एस्टा प्रोटेक्टिव सीड कोट, सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर होता है, स्मॉल पोर होता है सीड कोट में, जो फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर हो सके वहाँ, सीड जर्मिनेशन में एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर हो। जैसे सीड मेच्योर होता है इट्स वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, सीड जो है ड्राई हो जाता है, 10 से % मॉइस्चर बाय मास बस कंटेन करके रखता है। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एम्ब्रियो की स्लो डाउन हो जाती है, एम्ब्रियो एक स्टेज पे इंटर कर जाता है जिसको हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो क्या करता है, फिर से ग्रो करता है। जैसे ओव्यूल मैच्योर हो जाता है सीड्स में, ओवरी डेवलप्ड हो जाती है फ्रूट में। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ऑफ द फ्रूट प्रोड्यूस सिमेट्रियसली होता है। वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्ड इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, और जो वॉल है वो ओवरी का डेवलप्ड हो जाएगा अगर वॉल ऑफ फ्रूट को, तो उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। द फ्रूट्स क्या है, फ्लेशी होगा जैसे गोवा, ऑरेंज, मैंगो में, और ड्राई हो गए जैसे कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड में। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है फ्रूट्स का उसको हम लोग ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लांट हैं डेवलप्ड, जैसे कि उसके जो पार्ट होते हैं जो थैलेमस से ही फ्रूट का डेवलपमेंट कर लेते हैं उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, काजू एंड एप्पल, और बहुत सारे फ्रूट जो है डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। बहुत सारे स्पेसीज में फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का। देयर आर फ्यू स्पेसीज, कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जहाँ पे फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही होता है, उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। इसका एग्जांपल है बनाना। पार्थेनोकार्पी इंड्यूस्ड होगा एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जैसे ये फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स जो हैं सीडलेस होते हैं।
सीड जो होता है ऑफ एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है एंजियोस्पर्म में, जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, जैसे पॉलिनेशन में, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। फर्टिलाइजेशन में और क्या करते हैं, सीड फॉर्मेशन बहुत डिपेंडेबल होता है। सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज, सीड्स के पास बहुत अच्छी बेटर स्ट्रैटेजीज है। डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, ये दूसरे हैबिटेट में भी जा सकती है और कॉलोनाइज कर सकती है अपने पार्ट को। जैसे कि सफिशिएंट फूड रिजर्व होते हैं, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। बहुत सारे प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, इस सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाके उसका ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवाने के बाद उसका हम बेनिफिट वहाँ से लेते हैं। और हम फिर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सीड्स का भी करते हैं। सीड को हाइब्रिडाइज करके फार्मिंग में यूज़ लेते हैं। सीड जो है हमारे बेसिक है एग्रीकल्चर का। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी मैच्योर सीड आर क्रूशियल। जैसे कि हम लोग जो धान है, वो जो गेहूँ है, वो भी एक सीड्स है, लेकिन उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि वो नेक्स्ट सीज़न में उसको बोने के लिए काम आ जाए खेत में, और खाने के लिए भी उसको हम स्टोर करके रखते हैं। विदाउट सीड्स हमें सीड्स अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, हमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर एक सीड गायब तो उस दुनिया से तो पूरे सीड्स का फॉर्मेशन ही गायब हो जाएगा। हम देखते हैं कि आर्कटिक तुंद्रा में एक प्लांट है ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो सीड जर्मिनेट होता है। वो क्या है, उसका जो फ्लावर है वो 10,000 ईयर्स से रखा हुआ है। रिसेंट ईयर में रिकॉर्ड में देखा गया, एक डेट पाल्म है 2000 साल से ओल्ड वीबल सीड रखा हुआ है डेट पाल्म का। फोनिफर्स डेक्टिफेरा डिस्कवर्ड हुई थी आर्कोलॉजिकल इवैक्यूएशन किंग हार्ड प्लेस में नियर द डेड सी। आफ्टर completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it is worth attempting enormous reproductive capacity of flowering plant by asking, जैसे हम देखें कि कितने फ़ायदे होते हैं सीड के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कितना इसका यूज़ है। अब हम देखेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रोनी, जैसे कि कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लावरिंग प्लांट का, जहाँ पे जो फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेसीज ऑफ एस्टेरेसी और ग्रासेस की डेवलप्ड करती हैं स्पेशल मैकेनिज्म, जिससे सीड प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स ही प्रोड्यूस होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसकी तरह दिखता है पर वो होता नहीं है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारे वे हैं एपोमिक्टिक सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ स्पेस में डिप्लॉयड एक सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन, डिप्लॉयड एक सेल फॉर्म होता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन में, और डेवलप्ड हो जाता है इम्ब्रो में डेवलप्ड हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। उसके एग्जाम्पल सिट्रस और मैंगो में देखते हैं कि जो न्यूक्लियर सेल्स जो सराउंड करते हैं इम्ब्रो में स्टार्ट डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोड्यूस्ड इन द इम्ब्रोज सैक डेवलप्ड इनटू द इम्ब्रोज, ऐसे स्पेस में ईच ओव्यूल कंटेन मेनी इम्ब्रो, बहुत सारे इम्ब्रो कंटेन करते हैं। ऑकरेंस ऑफ मोर देन, बहुत सारी इम्ब्रो को कंटेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली इम्ब्रोनी। टेक आउट सम सीड्स और ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑरेंज की सीड को लो और इसको स्क्वीज कर दो। ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारी इम्ब्रो डिफरेंट साइज के, शेप के फ्रॉम मिड सीड्स। काउंट द नंबर ऑफ embryos in each seed. What would be the genetic nature of apomictic embryo? अगर हम ऐसे काउंट करने लगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे सीड्स पाए जाएंगे जो कि एम्ब्रॉय के पार्ट हैं। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। हाइब्रिड वेराइटीज
इसके फूड और वेजिटेबल हम बहुत ही खाने को मिलता है और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फार्मर के ऊपर ये बोझ पड़ जाता है कि हर एक साल हाइब्रिड सीड को ख़रीदना। इसीलिए साइंटिस्ट बना रहे हैं अपने ऐसे सीड्स की जो हर साल ही अपने आप में एक हाइब्रिड बने। और अगर हम एक ही जैसे सीड को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, तो प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाह रही हैं कि एपोमिक्सिस को हाइब्रिड में लाया जाए सीड इंडस्ट्रीज़ में। ऐसे एक्टिव रिसर्च चल रहे हैं लेबोरेटरीज़ में वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं कब तक एपोमिक्टिक सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। और जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी ने तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को डेवलप कर दिया है कि वहाँ से देखने को मिलता है कि बहुत सारा प्लांट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ सीड्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको खाने से पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब हम इसकी समरी को देख लेंगे। फ्लावर्स क्या होता है, सेट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इन फ्लावर। एंजियोस्पर्म कंजिस्टिंग, एंजियोस्पर्म क्या करता है, कंजिस्ट करता है स्टेमन को, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोशियम कंजिस्ट करता है पिस्टल, जो कि रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। टिपिकल एंथर बाइलोब्ड है, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट है। पोलन ग्रेन डेवलप्ड हो पोलन ग्रेन कहाँ डेवलप्ड हो जाता है, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया में। 4 वॉल लेयर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करते हैं। सेल्स इस प्रोजेनस टिश्यू का लाइक करता है सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम में। और इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस होता है, टेट्राड फॉर्मेशन करते हैं। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन, इंडिविजुअल जो माइक्रोस्पोर हैं जो प्रोड्यूस हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। द पोलन ग्रेन, इसके 2 लेयर होते हैं, आउटर एक्साइन एंड इनर एक्टाइन। जो एक्साइन होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है और उसके बाद क्या होता है, जर्म पोर होते हैं। पोलन ग्रेन जो इंटाइन हो वो पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है। एक्साइन पोलन ग्रेन के पास 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स। 3 सेल कंडीशन में क्या होता है, एक वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेट होते हैं एट द टाइम ऑफ शेडिंग। जो पिस्टल है 3 पार्ट है उसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या है ये, गाइनोशियम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता रहा है। ओव्यूल क्या है, वो प्रेजेंट इन द ओवरी। द ओव्यूल हैव अ स्टाल्क कॉल्ड फ्यूनिकल, ओव्यूल के पास स्टाल्क है, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। प्रोटेक्टिव इंट्यूगमेंट, एक ओपनिंग है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। 2 सेंट्रल टिश्यू है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इन विच द आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट। एक सेल जो है आर्कीगोनोस्पोरियम का, उसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। डिवाइड करेगा मियोटिकली एंड वन ऑफ द मेगास्पोर फॉर्म ऑफ द इम्ब्रोसाक द फीमेल गैमेटोफाइट। द मेच्योर इम्ब्रोसाक के पास 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। माइक्रोपाइलर इंड क्या है, उसमें माइक्रोपाइलर इंड इज द एग एपैरेटस। एक एपैरेटस है माइक्रोपाइलर इंड, कंजिस्ट करता है 2 सिनर्जिड्स को और एक सेल को। एट द चैलेजल इंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। एट द सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रल सेल होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है। जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स या तो एबायोटिक है, विंड एंड वाटर, या तो बायोटिक है, एनिमल। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इन्वॉल्व करता है सारे इवेंट को फ्रॉम लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन इंटर द इम्ब्रोसैक। जब तक पिस्टल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है पोलन ग्रेन को, पोलन
पिस्टल इंटरेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और कॉम्पेटेबल टाइप का है तभी पॉलन पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगा, और इनकॉम्पेटेबल है तो रिजेक्ट कर देता है। फॉलोइंग कॉम्पेटेबल पॉलिनेशन जर्मिनेट होगा, स्टिग्मा पे रिजल्ट होंगे, वो क्या होगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएगा, स्टाइल में इंटर करेगा, ओव्यूल और डिस्चार्ज हो जाएंगे 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स इनटू द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स में जाएंगे 2 मेल गैमेट। एंजियोस्पर्म एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में 2 डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन फॉर्मेशन होता है, इस वजह से द प्रोडक्ट ऑफ दिस फ्यूजन आर डिप्लॉयड जाइगोट, और इस सिनगैमी से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में। जाइगोट डेवलप्ड इनटू इन एम्ब्रॉय, जाइगोट एम्ब्रॉय में डेवलप्ड हो जाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स फॉर्म्स द इंडोस्पर्म टिश्यू, प्री इंडोस्पर्म सेल इंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म ऑलवेज प्रोसीड्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय, जो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है प्रोसीड्स करेगा डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय। द डेवलपिंग एम्ब्रॉय passes through different stages, डेवलपमेंट एम्ब्रॉय डिफरेंट स्टेज से पास होती है, जैसे प्रो एम्ब्रॉय, ग्लोबुलर और हार्ट शेप्ड, उसके बाद हार्ट शेप्ड बिफोर मैचुरेशन, मैचुरेशन के पहले, एक्सिस विद द इपिकॉटल, इपिकॉटल और हाइपिकॉटिल का फॉर्मेशन होगा, और मोनोकॉट है तो 2 कॉटिलेडन होंगे। एम्ब्रॉय मोनोकॉटिलेडन्स में सिंगल कॉटिलेडन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में, और ओव्यू डेवलप हो जाता है सीड्स में। अ फेनोमेनन कॉल्ड एपोमिक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म इन ग्रासेस, जो फेनोमेनन है एपोमिक्सिस का एंजियोस्पर्म में वो ग्रासेस में मेनली पाया जाता है, जो रिजल्ट है फॉर्मेशन का ऑफ सीड्स विद द फर्टिलाइजेशन। सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो उसको लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसकी बहुत सारे एडवांटेज हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में, फ्लावर की खेती में और खेती में। कुछ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 1 एम्ब्रॉय इन देयर सीड्स, एक से ज़्यादा एम्ब्रॉय अपने सीड्स में, इसको लोग पॉली एम्ब्रॉनी बोलते हैं।